हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास है क्लास 31। टॉपिक है आधुनिक काल भारतीय युग पुनर्जागरण वन लाइनर। आज हम लेकर आए हैं वन लाइनर आधुनिक काल भारतीय युग से। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आधुनिक काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। दूसरा पॉइंट है रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार यानी सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे मिशेल सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कब किया था? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। अगला पॉइंट है कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए यानी शब्दों के द्वारा भेद करते हुए भक्त काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं, जिसमें पहला है लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो पहला है लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। दूसरा है नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। दूसरा है नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? तो लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर है सामंत विरोधी तथा मानवतावादी। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है, यानी भक्ति आंदोलन का जो काव्य है वही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्य विरोधी तथा सामंत विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार जो जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से प्रारंभ हुआ वह भारतीय युग में और व्यापक बना। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार जो जागरण 1897 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ था वह भारतीय युग में आकर और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनके विचारधारा में प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। इसमें व्यक्त हुई तो क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। फिर है डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार। अगला पॉइंट है डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के।
ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्हें पितामह भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। इससे पहले स्वदेश प्रेम की कोई रचना नहीं होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम साहित्यकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। कुछ विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो चलिए देखते हैं विद्वानों द्वारा किया गया भारतेंदु युग का काल निर्धारण। प्रस्तोता, सीमांकन, ईस्वी, काल का नामकरण। तो मिश्र बंधु ने भारतेंदु युग का जो समय माना है वह 1869 से 1888 ईस्वी माना है। काल का नामकरण, तो भारतेंदु युग का नामकरण किया है वर्तमान काल से, वर्तमान काल नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग का समय 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक माना है। भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है नई धारा का उत्थान, नई धारा का उत्थान, नई धारा का प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा ने भारतेंदु युग का समय 1870 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है। 1870 से 1900 ईस्वी तक माना है। भारतेंदु युग का नामकरण किया है आधुनिक काल नाम से। फिर है केसरी नारायण शुक्ल, तो केसरी नारायण शुक्ल ने 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समय माना है। इन्होंने नामकरण नहीं दिया है। फिर है रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है और भारतेंदु युग का नामकरण किया है नवजागरण नाम से। किसके नाम से? तो नवजागरण नाम से। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।